दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सक्र फाटक में। दोस्तों हमेशा परमेश्वर जो है हमेशा विश्वास योग्य परमेश्वर है और परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं है। ये परमेश्वर ने खुद कहा है अपने वचनों से और वो परमेश्वर ने ये प्रमाण भी दिया है कि वो कभी बदलता नहीं है और ना ही कभी किसी को त्यागता है। तो दोस्तों जब हम देखते हैं अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम के साथ में भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे वंश दूंगा, तुझे जाति जाति का कुल पिता बना दूंगा। और जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही होता है। और परमेश्वर ने अब्राहम से यह भी प्रतिज्ञा किया कि तुझको स्मरण रखना चाहिए कि तेरे वंश के लोग जो है पराये देश में गुलाम होंगे और उसके बाद वो लोग उनको 400 साल तक दुख देंगे और उसके बाद मैं उतर करके उनको दुख दूंगा, जो उनको दंड दूंगा। जो इजरायलियों तेरे वंश को दुख देंगे उनको मैं दंड दूंगा और अपने बलवंत हाथों से और अपने भुजा के बल से उनको मिस्र से निकालूंगा। तो परमेश्वर जो है ये सारी प्रतिज्ञा करने के लिए परमेश्वर जो है ये सारी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मूसा को बुलाता है। मूसा का जन्म किस परिस्थितियों में होता है? आपको पता है दोस्तों कि मूसा का जन्म जो है मिस्र में होता है। और जब वो लोग मिस्री लोग बहुत अधिक गुलाम थे और मिस्र का जो फिरौन राजा है उसने आदेश दे रखा था कि इब्रियों का जितना भी बच्चा पैदा हो उन सबको तुम लोग क्या करना, मार डालना, और बेटा हो तो छोड़ देना, मार डालना, और बेटी हो तो छोड़ देना। मगर ढाइया जो है परमेश्वर के डर और भय को मानती है और वो लोग ऐसा कार्य नहीं करते हैं। वो लोग 3 महीने मूसा को छिपा करके रखते हैं और 3 महीने बाद क्या होता है, मूसा को छिपाना मुश्किल हो जाता है तो वो लोग बच्चे को एक टोकरी में रखते हैं। टोकरी में रख करके उसमें अच्छी तरीके से राल लगाते हैं बाहर और भीतर और नदी में उसको ये कर देते हैं। और वो बच्चा जो है फिरौन की बेटी जो है उसको ले करके जाती है और उसको पालती है। मगर मूसा की माँ ही उस बच्चे को दूध पिलाती है। इस तरीके से एक राजघराने में मूसा का पालन पोषण होता है। वो उसी संस्कृति में पलता बढ़ता है और बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। मूसा न्याय प्रिय पसंद करता है। इसलिए जब वो बड़ा होता है देखता है कि इब्री के ऊपर में एक आदमी जो है अत्याचार कर रहा है तो उसे मारता है और मार करके बालू में दफना देता है। मगर फिर लोग उसको देख लेते हैं तो वो क्या होता है, वहां से भाग जाता है और वो वहां दूसरे देश में चला जाता है मैदान में और वहां पे जाकर के अपने ससुर की भेड़ और बकरियां को चराता है। और तब परमेश्वर जो है सिनै पर्वत पे उसको क्या होता है, दर्शन देता है। जब हम निर्गमन में 3:12 में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है झाड़ी की कथा में उसको दर्शन देते, झाड़ी के द्वारा उसको दर्शन देते हैं। निर्गमन में 3:12 में इस प्रकार लिखा, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं ही हूँ तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। परमेश्वर जो है होरेब पर्वत के ऊपर में मूसा को दर्शन देता है और दर्शन दे करके अपनी उपस्थिति को दिखाता है, अपने सामर्थ्य को दिखाता है और मूसा को बताता है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो अब्राहम के साथ में था, मैं वही परमेश्वर हूँ जो अब्राहम के इसहाक के साथ में था, याकूब के साथ में था। और अब मैं उतर आया हूं कि अब्राहम के जो वंश है, जो आशीषित वंश है, जो मिस्रियों के गुलाम थे, उनको छुड़ाऊं वहां से और तुझको मैं भेजता हूं उनको छुड़ाने वाला बना करके। परमेश्वर जो है ऐसा उसको कहता है और परमेश्वर जो है कहता है कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि निश्चय, मूसा से कहता है कि निश्चय ही मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय का मतलब होता है जिसमें कोई भी संदेह, किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह ना हो, उसमें फेर बदल ना हो, कोई भी बदलाव ना हो। इसलिए परमेश्वर निश्चय शब्द का इस्तेमाल करता है और कहता है कि निश्चय जान मैं तेरे साथ में रहूंगा। और वहीं पे परमेश्वर जो है अब्राहम को मूसा को एक चिन्ह भी देता है कि ये चिन्ह जो है तू याद कर लेना। इसी चिन्ह के द्वारा तू जब ये मिस्री इजरायलियों को छुड़ा लेगा और इजरायलियों को छुड़ा करके आएगा तो इसी पहाड़ पर, जिस पहाड़ पे मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं, उसी पहाड़ पर तुम लोग मेरी आराधना करोगे। और वो होरेब पर्वत होता है। दोस्तों जब हम फिर से निर्गमन 9:1 पढ़ते हैं, 9:1 और 2 पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार लिखा है, 19:1-2 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए
इजराइलियों को मिस्र देश से निकलते हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे शिने जंगल में उतर आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके शिने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। जब मिस्री इजराइलियों को मिस्र से निकले हुए 3 महीने हो चुके थे, तो जहां पहले बार परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था, जिस झाड़ी के द्वारा, जिस पर्वत पे, उसी पर्वत के पास में, उसी माउंट सेनाई के पास में जो है, होरेब पर्वत के पास में वो लोग आते हैं और आकर के अपना डेरा डालते हैं। और उसी पर्वत के ऊपर में परमेश्वर जो है इस बातों को पुष्टि करने के लिए उसी पर्वत पे मूसा को 10 आज्ञाएं भी देता है। आप लोगों को आप ये निर्गमन 19 अध्याय जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही पर्वत है जो झाड़ी की कथा में दिखाया गया, जो झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। और फिर ये वही पर्वत है जिस पर मूसा को 10 आज्ञाएं मिली थी। तो परमेश्वर जो है कभी भी अपने आज्ञाओं से मुकरने वाला, अपने आज्ञाओं को तोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर ने मूसा के साथ में जो प्रतिज्ञा किया था, वो प्रतिज्ञा मूसा के साथ में उसने पूरा किया। अब्राहम के साथ में जो प्रतिज्ञा किया था, वो सारा प्रतिज्ञा अब्राहम ने मूसा के द्वारा पूरा किया। तो ये बातें जो है हमको भी बता रहा है परमेश्वर की, जिस तरीके से मैंने उन सबके जीवन में ये सारी प्रतिज्ञाएं पूरी की, उसी तरह अगर तुम मेरी विधि व्यवस्थाओं पर चलोगे, तुम मेरे वचनों के ऊपर में भरोसा और विश्वास करोगे, तो मैं भी वो सारी प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ में भी पूरी करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।